ये ना लाकानूनियत की ऐसी मिसालें कायम कर रही है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कि जब डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ थे ना इस मुल्क में तब भी इतनी फिस्तायत नहीं थी। मुशर्रफ साहब के दौर में मैं समझता हूँ कि किसी के ऊपर इतना जुल्म सितम नहीं हुआ जो ये गैर एलानिया मार्शल लॉ मुल्क में नाफिज कर दिया गया है। इस टाइम आपके जो आइनी हकूक़ हैं वो मुअत्तल हैं। कोई बंदा अगर आप गैर आइनी काम करेंगे, जब इलेक्शन कमीशन ऐसे बंदे को अपॉइंट करेगा जो नैब से प्ली बार्गेन कर चुका है और अपना जुर्म कबूल कर चुका है, तो फिर अगर उसके ऊपर कोई तनकीद करेगा तो आप उसके ऊपर दहशतगर्दी का और गद्दारी का पर्चा दे देंगे। यार इतना जुल्म ना करें। और आज फिर इन्होंने सारा दिन तमाशा बनाई रखा लाहौर हाई कोर्ट को। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा पहले कि 3 बजे फवाद चौधरी को पेश करें, फिर उन्होंने आईजी साहिबान को बुलाया। आईजी पंजाब ने पेश होकर कहा कि वो जी इस्लामाबाद पुलिस ले गई है, और इस्लामाबाद का आईजी पेश ही नहीं हुआ सिरे से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुअज़्ज़ज़ अदलिया के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि अब आखिर आके उन्होंने तंग आके ये फ़ैसला दिया कि चूँकि उन्होंने FIR पेश कर दी है तो अब से बेजा का केस नहीं बनता। लेकिन ये तो मैं समझता हूँ कि ये जुल्म की आखिरी हद को छू रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊँ कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। रात जितनी संगीन हो सुबह उतनी रंगीन होती है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है। इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। इस मुल्क में जब भी साफ और शफाफ इलेक्शन आन करीब होंगे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जड़ें जो है खोखली करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, क्या कहते हैं? गिरफ्तारियों का आगाज हो चुका है, तैयार हैं? इतना हौसला है तो इधर बैठे हैं ना, कहीं साइड पे होके नहीं बैठे। सबसे पहला कैंप हमने लगाया हुआ है, इधर सारे दोस्त बैठे हैं। आपसे कल से अब तक चौथी मुलाकात है ये। आप भी इधर ही हैं, हम लोग भी इधर ही हैं। रात 1:30 बजे से रेगुलर मुसलसल हम इधर हैं। ना हमें खाने पीने का फिक्र है, ना हमें किसी और चीज़ का डर खौफ है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला की अमानत है। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आनी, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं आ सकती। तो डर और खौफ, हमारे लीडर ने हमारा डर और खौफ उतार दिया है। हम अपने लीडर के साथ शीशा पलाई हुई दीवार बन के डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला पहले भी इमरान खान की फतह होती रही है, अब भी फतह इमरान खान का मुकद्दर बनेगी। बताइएगा, अगला लाहे अमल क्या होने जा रहा है? कब तक जो है आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ आपको बैठना पड़ेगा यहाँ पर? देखें, जब तक हमें ये लगेगा ना कि इमरान खान को कोई 100 में से 1% भी ख़तरा है या गिरफ़्तार किया जा सकता है, ये दिन ब दिन ये रश बढ़ता जाएगा। लोग जौक दर जौक आते जाएंगे। अभी चूँकि इधर जगह बहुत कम है तो बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं ना, जगह की कमी की वजह से वो फिर वापस चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है आज सारा दिन में लाखों लोगों की आमद और लाखों लोगों की रवानगी हुई है। अगर इधर कहीं पास कोई ग्राउंड होता ना बड़ा तो आपको एक जलसे का सा सामान नज़र आता। अभी भी यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं है कहीं। जिसको जहाँ पे जगह मिलती है वो वहाँ पे आ जाता है। ख़वातीन की बड़ी तादाद में सलूट पेश करता हूँ अपनी माँओं बहनों को जो अपने घर के तमाम काम छोड़ के, अपने तमाम मामला छोड़ के आज इधर कल रात 1:30 बजे से इधर मौजूद है रेगुलर। तो ये कौम जा चुकी है, ये जो मर्जी करते रहे, कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। बताइएगा, फारूक साहब जब उन्होंने टोल प्लाजा पर उनको रोका उसके बाद उन्होंने मौक़िफ़ दिया है कि जब मैं तअक़्क़ुब कर रहा था उनकी गाड़ियों का, पुलिस की गाड़ियों का, तो स्ट्रेट फायरिंग की गई सरकारी असलहा से। वो तो टीवी ने दिखाया, चैनल्स ने दिखाया। मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं, मेरा एक बरखुरदार है, वो सर्विस हॉस्पिटल में मुलाजिम है। जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था ना कि उनको प्रोड्यूस करें, उस वक़्त फवाद चौधरी साहब सर्विस हॉस्पिटल में मौजूद थे। मैंने उस बच्चे को, उसने मुझे फ़ोन किया कि उसको नहीं पता था। उसने कहा यार फवाद चौधरी को लेके आए हुए हैं इधर, ना किसी एम्प्लॉय को अंदर जाने दे रहे हैं, ना किसी को बाहर से आने दे रहे हैं, तो क्या मसला है? मुझे तब पता चला कि फवाद चौधरी साहब तो उधर हैं। इन्होंने हाई कोर्ट से झूठ बोला कि उसको लेके जा चुके हैं। फिर जब फारूक हबीब साहब ने ये लेके गए, उन्होंने ताक़ुब किया तो सारे मीडिया चैनल्स ने दिखाया कि किस तरह फारूक हबीब के साथ इन्होंने बदतमीज़ी की और रियासती मशीनरी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए। फारूक हबीब का तो साफ मौक़िफ़ था कि वो जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको उधर पेश करें, आप उसको अगवा करके किधर लेके जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने उनकी नहीं सुनी, उन्हें धक्के दिए
उनके साथ बदसलूकी की। वो एक साबिक वफाकी वज़ीर है। मैं ये समझता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस मुल्क में कोई आइन या कानून नाम की कोई चीज़ रह गई है या बिल्कुल इन्होंने अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा दिया हुआ है। बताइएगा ये करना क्या चाह रहे थे? हमने देखा कि लाहौर की सड़कों पर घुमाया जा रहा था, हालांकि पेश तो उन्होंने हाई कोर्ट में होना है। देखें जी, ये सिर्फ ना लोगों में खौफ व हिरास पैदा करना चाहते हैं, लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी हमारे ख़िलाफ़ उठ के कोई बात करेगा उसको इमरान रियाज की तरह, अरशद शरीफ की तरह, और इन्होंने तो इमरान खान को भी जो है असैसिनेट करने की कोशिश की ना, इससे ऊपर तो कोई नहीं है। तो लेकिन ये खौफ देखे ना, अब लोग अगर इतने खौफजदा होते तो लोगों को इन्होंने कभी खबरें चला रहे हैं कि 7 ज़िलों की पुलिस बुला ली, कभी खबरें चला रहे हैं कि 10 ज़िलों की पुलिस बुला ली। ये जितने ज़िलों से पुलिस बुलाएंगे हम उतने ज़िलों से अपने कारकुनों को इधर दावत देंगे और अपने कारकुन इमरान खान की हिफाजत के लिए दिन रात यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आखिर में पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या मैसेज है? पाकिस्तानी अवाम के लिए ये फैसला कुन मोमेंट है। अगर आप आज अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे तो ये जालिम हुक्मरान आपका जीना हराम पहले भी कर चुके हैं और आपका मज़ीद इस मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। पहले ही लाखों की तादाद में पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जा चुके हैं। मैं पाकिस्तानी अवाम से कहूँगा कि अपने हक के लिए निकलें, ज़मान पार्क पहुँचें। अगर आप दूसरे शहरों में हैं तो दूसरे शहरों में निकलें और इनको मजबूर करें कि पाकिस्तान में हमारा जायज़ और आइनी मुतालबा साफ़ और शफाफ इंतखाबात का माने और यहाँ पे साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराएँ। इमरान खान अगर जीते तो उसके हवाले इक़्तिदार करें और इस मुल्क के अवाम को सुख और चैन का सांस आए। हमारा लायामल जो खान कहेगा हम उस पर कायम है। जब तक हमारा खान 2001 से नहीं आता, हम इधर इंशाल्लाह मौजूद है। अपने खान ने 22 करोड़ आवाम की हिफाजत की और इंशाल्लाह हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हमें बहैसियत पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने खान की हिफाजत करें। ये लोग क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं वो उस बंदे को जो उम्मत मुसलमान का अजीम तरीन लीडर है? क्या वजह है? हमें थोड़ी वजह बताई जाए ना। क्या हमने बाजवा के खिलाफ बोला इस वजह हमें पकड़ा जा रहा है? क्या हमने उसका नाम क्या, मुंशी को हमने मुंशी कहा तो आप पकड़ दें आगे हो? जब मुंशी को मुंशी कहना तो क्या कहना भाई, एक बंदा है ही मुंशी। देखें वो सारे फैसले उनके हो रहे हैं यार, हम तो बड़े परेशान हैं। तो अल्लाह बेहतर करेगा, अब क्या कह सकते हैं। गिरफ्तारियों का आगाज़ हो चुका है, तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। वो शेख साहब कहते होते हैं वो जो हथकड़ियाँ हमारा जेवर है वो, और देख वो गिरफ्तारी है ना, जो हमारे कहते हैं हथकड़ियाँ हमारा जेवर है और उसके बाद जो जेलें हमारा ससुराल है। और इंशाल्लाह हम जाएंगे, हम एक दफ़ा नहीं, हम चौथी दफ़ा भी पकड़े जाएँ, 5वीं दफ़ा पकड़े, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम खड़े हुए हैं और अपने इस टाइम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जड़ें खोखली करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, क्या कहना चाहिए? ये देखें जी, ये कोशिशें जो आज से नहीं शुरू हुई, ये जब से ये रीजन चेंज ऑपरेशन इन्होंने किया है तब से ये लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं और इन्होंने बड़ी हरबे इस्तेमाल किए हैं। अल्लाह के करम से हम ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हम जानों के नजराते देने के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार है और इंशाल्लाह अपने इस जो हमारा विज़न है इस पे कायम है इंशाल्लाह। जितनी मर्जी खोखले काट ले इंशाल्लाह कप्तान हमारा आएगा और 2 दाई एक सीरियस से आ रहा है इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन के बाहर जो प्रोटेस्ट किया गया उसके बाद ही जो है रात को खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, सुबह जो है फवाद चौधरी साहब को उठा लिया गया। देखें चौधरी साहब ने कहा था कि कठपुतली है और मुंशी है और वाकई ये लोग मुंशी हैं। देखें इनको जो फैसले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आते हैं, इनको जो फैसले शहबाज शरीफ देता है ये वही कर देते हैं। 10 मिनट के अंदर आप देखें वो फैसला चेंज हो जाता है। ठीक है, आपने मोहसिन नकवी को बुलाया, मोहसिन नकवी साहब मेरी बात सुने, आप सैयदजादे हैं, उस गिराने की इज्जत रख ले, खुदा का वास्ता है। आप तो इस टाइम यजीद बन के आते सारी 2 दिन के अंदर, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म यहाँ है ज़रा भी।